अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज इन ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया साल्सबर्ग जो है उनकी उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने विज़िट किया था 2022 में एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई एवर हैड विजिटेड एंड साल्सबर्ग इज़ रियली ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना, जर्मनी से गए थे, म्यूनिच से हम लोग गए थे साल्सबर्ग, और हम लोग को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से थी कि इवनिंग में खुलते हैं और रात तक फिर वो ओपन रहते हैं। सो कुछ अर्सा हमने फिर वेट किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन से हलाल ऑप्शंस हैं। सो इतने ज़्यादा हलाल ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे कुछ फ्रूट डिज़र्ट्स थी, योगर्ट थी, और वो बहुत ही जो है ऑर्गेनिक किस्म की और बहुत ही मज़े की थी। तो फिर हमने, किसी ने मैंगो योगर्ट ली, किसी ने स्ट्रॉबेरी और किसी ने मिक्स फ्रूट वाली। सो हमने कुछ फ्रूट लिया और फिर सब हम लोगों ने कुछ ड्रिंक्स वहाँ से लिए और लंच हो गया था ना किसी तरीके से। और फिर हम लोग निकल पड़े जी सिटी को देखने के लिए। बहुत साफ़ सुथरी सिटी और इतना खूबसूरत इनका, देखें आप, इनकी बिल्डिंग के डिज़ाइंस देखें, इनकी सफाई देखें, और इसके अलावा जो है वो सारी बिल्डिंग्स जो है वो एक ही स्टाइल में बनी हुई हैं। इस वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना कि हर चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन लोगों ने बनाई हुई है। तो बहरहाल हर मुल्क का अपना ये होता है। हमज़ा का दिल कर रहा था कि दोबारा से वो जाए, और मैं उसको कह रही थी कि नहीं नहीं, अभी हम लोग इसमें से जो है वो लंच करके निकले ही हैं और फिर तुम दोबारा जाना चाहते हो बाहर। मैंने फिर दोबारा से उसको वहाँ से कैंडी लेके दी थी। और हम लोग जो है वो सिटी के जो पैलेस है जो कि उस साइड पे हम लोग फिर निकल पड़े थे। और मेन यही था, मैंने फिर भी कुछ जगह रह गई थी क्योंकि मेरे माइंड में इस तरह से था कि हम लोग जो हैं वो पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे, लेकिन रास्ते में हम लोग एक दो जगहों पे रुक चुके थे जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही जो है वो ऑर्गेनाइज किस्म का मुल्क। और यहाँ पे जो है आई थिंक इनके बादशाह और क्वीन होते हैं और उनका ये पैलेस है जिसका एक हिस्सा जो है वो लोकल्स के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए जो है वो खुला होता है। सो एक टिकट का ऑप्शन भी था, लेकिन हम लोगों ने टिकट नहीं लिया था और हम लोगों ने बाहर का जो पैलेस का जो बाग था और जो दूसरी चीज़ें थी वो हमने विज़िट किया था। और लोग जो है वहाँ पे बैक में जो गार्डन था पैलेस के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे थे। और उन लोगों ने पूरा एक, देखें कितने खूबसूरत तरीके से वहाँ से घास की कटिंग करके और वहाँ पे फ्लावर्स लगाए हुए थे। और वहाँ से फिर हम वो जो सामने आप ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर माउंटेन के ऊपर भी एक कासल नज़र आ रहा था। और ये था जी। और बच्चे तो वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, बिलीव मी कि इतना खेल रहे थे। और धूप भी इतनी अच्छी थी, वेदर बहुत अच्छा था, ना तो वहाँ पे गर्मी थी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन इसमें मीडियम वेदर था। अप्रैल के महीने में इसी तरह होता है ना कि जैसे फूल निकल रहे होते हैं और सारा, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि अगर हम लोग मई में आते तो शायद आप जो गार्डन देख रहे थे उसमें सारे गुलाब के फूल होने थे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत शहर और बहुत ऑर्गेनाइज और क्लीन सिटी थी और वाकई हमें जाके बहुत अच्छा लगा था। ऑस्ट्रिया की और भी बहुत सारी जो टाउन्स हैं और देखने के काबिल है, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था। बट साल्सबर्ग इज़ द मेन अट्रैक्शन देयर। सो हम लोगों ने सोचा कि मेन हम लोग जो सिटी है उसको पहले विज़िट कर लेते हैं। और वाकई वहाँ पे टूरिस्ट जो थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। रही बात शॉपिंग की, तो मेरी और मेरे बच्चों की एक बहुत अच्छी आदत है, वो ये है कि हम लोग शॉपिंग पे इतना ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं करते, मीन्स के पैसे और टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि हम जब कहीं पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से आप एक तो निशानियाँ मीन्स के हम लोग ले लेते हैं कि अच्छा हम लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन एज सच इतना ज़्यादा हमें क्रेज़ नहीं होता कि हमने जाके जो है वहाँ पे जाके हमने शॉपिंग करनी है। और ना ही मेरे बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इवन किसी मॉल में भी मेरे साथ जाते हैं तो कभी आप नहीं देखेंगे कि वो इंसिस्ट करेंगे कि मामा हमें ये टॉय चाहिए,
हमें ये चाहिए। अगर उनको कुछ ले दो तो ठीक है, नहीं तो वो इस तरह कंप्लेन नहीं करते। और अपने बच्चों को इसी तरह से आदत डाला करें, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है चाहे कम है। बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि बच्चे इस चीज़ के लिए यूज़ टू हो जाएं कि उनको आप हर चीज़ नहीं दे सकते, और इस चीज़ की उनको आदत होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ करने की उनको आदत होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। बच्चा जो चाहेगा अगर आप उसको दे देंगे तो फिर ये होता है कि बाद में फिर आपको सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी उसकी लाइफ में ये चीज़ अच्छी नहीं होती। सो ये नहीं होता कि कोई माँ बाप किसी बच्चे से प्यार नहीं करते, वो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिला रहे, ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन हर चीज़ में जो है इत्तेदाल, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखें जी, बसेस चल रही थी और लोग धड़ाधड़ आ रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे और अपनी पिक्चर्स, अपनी सेल्फीज़ और वीडियोस बना रहे थे। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और स्पेशली जब बंदा किसी ऐसी जगह पे जाता है ना कि जहाँ पे रौनक होती है, तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। मेरे बच्चे तो बस फूलों के बाग में बैठ के पिक्चर्स बना रहे थे और बहुत ज़्यादा वो लोग इंजॉय कर रहे थे। स्पेशली जो इकरा है, उसका तो बहुत ही अच्छा साउस बस लगा था, और वो कह रही थी कि मामा डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में जो है वो ज़रूर आएगी। सो बच्चों का भी एक नई जगह का एक्सपीरियंस हिस्ट्री के बारे में। और देखिए, मिंसी तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और उसने अपना बैकपैक के अंदर अपने स्नैक्स वगैरह डाले हुए थे और सारा कुछ, और अब वो इस तरह से चल रही थी। सो मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी बच्चे के साथ। और अज़लान ये है कि उसको स्ट्रॉलर में रखा हुआ था, बिकॉज़ मैं नहीं चाह रही थी कि अब अगर हम लोग अज़लान के पीछे लगे रहें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत उसने वॉक किया था, पर ऐसा सच नहीं था कि उसको हमने खुला छोड़ा हुआ था। तो वो जो है वो स्ट्रॉलर पे था, और बाकी बच्चे जो हैं वो सेल्फ इंजॉय कर रहे थे। देखें आप, हमज़ा भी जो है चीज़ों को देख रहा था और वो सारा कुछ। तो ये तो थी जी साउथबर्ग की वीडियो जो कि ड्यू थी। ये मेरी नंद सामने जा रही है और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और उसका तो बस ये था कि बस एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाए, उससे दूसरे। वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की शौकीन है और वो कभी ना नहीं करती। उसको बस बोल दे कि अच्छा तुमने जाना है। और ये स्पेशली ट्रिप तो उसने प्लान किया था, एंड शी वांट्स टू गो, बट वो अकेला नहीं जाना चाहती थी। उसका ये था कि वो सबको लेके साथ जाएगी। सो थैंक्स फॉर हर, थैंक्स फॉर माई हस्बैंड कि इतना अच्छा जो है ना, इतना अच्छा इन्जॉयमेंट हम लोगों को वहाँ पे मिला, और एक नया मुल्क देखने के लिए मिला, एक नए मुल्क के नए लोग। और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बांग्लादेशी थे, और बहुत ही ज़्यादा। हम जब बाहर जाते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हम लोग के एरियाज़ की कम्युनिटी वहाँ पे है, और हम कितने लोग बाहर रहते हैं ना। यहाँ पे देखें, इकरा तो ये जगह छोड़ने को उसका दिल ही नहीं कर रहा था। बस बैठ रही थी और अपनी पप्पू को कह रही थी, अपने पापा को कह रही थी, मुझे कह रही थी कि मेरी पिक्चर्स बनाए। सो ये मेन यही खुशी होती है ना बच्चों की, जो कि हम लोग देख रहे होते हैं। और ये टाइम है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी बड़ी क्लासेस में, अपने कैरियर्स में गुम हो जाते हैं, फिर तो उनके पास टाइम नहीं होता। चाहे एक के पास टाइम होगा तो दूसरे के पास नहीं टाइम होता। तो मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर तो बस उनकी अपनी एक उनका क्या होता है, टाइम टेबल होता है, उनकी लाइफ होती है, उनके कैरियर्स होते हैं। और फिर उस चीज़ में कोई भी जो है ना, वो हम लोग इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये ऑफ कोर्स उनके कैरियर के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो ये तो थी जी साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया की वीडियो, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर कोई पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह।